यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा। जब ही बंजर हुई तो क्या यहीं से चल भी निकलेगा। मित्रों नमस्कार, मैं जर्नलिस्ट अनिल राठौर। आप देखना शुरू कर चुके हैं खबर तक न्यूज पर। बताइए सब क्या कहना चाहते हैं। आज उत्तर प्रदेश पंचायती राज ग्रामीण सफाई कर्मचारी संघ के प्रदेश के आह्वान पर एक सूत्री मांग हम लोगों की है, जो कि हम सफाई कर्मचारी पंचायती राज विभाग के हैं। हम लोगों को बायोमेट्रिक ऑनलाइन उपस्थिति की व्यवस्था उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा थोपा जा रहा है। ये सरासर गलत है। ये हम सफाई कर्मचारियों के ऊपर अन्याय है, क्योंकि हम सफाई कर्मचारियों की नियुक्ति साक्षर पे हुआ था। हमारे अधिकतर सफाई कर्मचारी साथी कम पढ़े लिखे हैं। यह भी नहीं है कि हमारे सफाई कर्मचारी साथी पढ़े लिखे नहीं हैं। हमारे सफाई कर्मचारी साथी बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, जो कि यहाँ से निकल करके प्रोफेसर तक बने हैं, यहाँ तक कि दरोगा बने हैं, डॉक्टर बने हैं। लेकिन हमारी महिलाएं नियुक्त हैं, वो भी कुछ कम पढ़ी लिखी हैं। इससे हम लोग ऑनलाइन उपस्थिति देने में असमर्थ होंगे, क्योंकि हम लोगों की ड्यूटी आए दिन किसी भी वीआईपी के आने पर वहां तुरंत लगा दिया जाता है। इसलिए एक व्यवस्था जो सरकार ने दिया है कि पंचायत भवन पर हम लोगों की उपस्थिति होगी, जबकि पंचायत भवन खुलने का समय 10 बजे से है। हम लोगों का शीतकालीन में 8 बजे से ड्यूटी है और गर्मी के मौसम में 8 बजे से ड्यूटी है, 7 बजे से है, और कार्यालय खुलेगा 10 बजे। हमारी हाजिरी कहाँ से होगी? फिर जो वहाँ कर्मचारी नियुक्त है पंचायत सहायक, वो मुख्यालय चले जाएंगे, हम लोगों की उपस्थिति नहीं हो पाएगी। आए दिन हम लोगों का शोषण होगा। आज मैं बताना चाहता हूं, सरकार का ये फंडा एकदम गलत है। अभी तो कम पैमाने पे शोषण किया जा रहा है। आने वाले समय में अगर उपस्थिति ऑनलाइन होगी तो हम लोगों का बड़े पैमाने पे शोषण किया जाएगा। इसके लिए पूरे प्रदेश के सफाई कर्मचारी लामबंद होकर के सरकार से दो हाथ करने के लिए आप लोगों ने निकाला है, विकास भवन तक पहुंचे हैं आप इस बरसात में, क्या कहना है आपका? सर, कहना यही है कि जो सरकार की नीतियां हैं, हमारे कर्मचारी हित की जो लड़ाई है, सरकार और कर्मचारी एक दो पहलू हैं। सरकार का ही काम हम भी करते हैं और सरकार हमसे अपना काम करवाती है, लेकिन जो हमारी एक व्यवस्था है जिसके तहत हमारी नियुक्ति हुई, जो हमारा जॉब चार्ट है, वो जॉब चार्ट में ये व्यवस्था नहीं थी कि हमको ऑनलाइन अटेंडेंस देना है, ऐप के माध्यम से अटेंडेंस देना है। हमारी एक व्यवस्था बनाई गई थी नियुक्ति के समय कि ये प्रधान के नियंत्रण पदाधिकारी प्रधान की देखरेख में अपना उपस्थिति दर्ज कराएंगे। इनका वेतन प्रधान के प्रमाणित करने के बाद वेतन आरित होगा। यदि ये व्यवस्था लागू हो जाती है, हम उसी का विरोध कर रहे हैं और व्यवस्था लागू होती है, तो पंचायत भवन का खुलने का समय जो है प्रातः 10 बजे है। हमारा ड्यूटी चार्ट है ग्रीष्म ऋतु में 7 बजे से, ठंडी के मौसम में जो सर्द ऋतु जिसको बोलते हैं उस समय हमको 8 बजे उपस्थित होना है। अब यदि हमारा कर्मचारी बस्ती से चल के और विक्रम जो जाना होगा उसको, तो वो प्रातः 7 बजे नहीं पहुंच पाएगा। काहे से? बस्ती से और विक्रम की दूरी लगभग 50 से 60 किलोमीटर। चाहेंगे सरकार अपनी इस नीतियों को वापस ले, अपनी नीतियों के खिलाफ जो हमारी अटेंडेंस व्यवस्था है ऑनलाइन उसको समाप्त करे। नहीं लेती है तो क्या करेंगे? हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे। इसके लिए हमारे कर्मचारी एकजुट हैं, सारे कर्मचारी एक साथ आए हुए हैं। हम सरकार के खिलाफ इसके लिए आवाज उठाएंगे। और क्या कहना चाहते हैं? मेरा नाम मोहम्मद कलीम है जी। मैं विकास खंड गंडटी का सफाई कर्मचारी संघ का अध्यक्ष हूँ जी। मैं सबसे पहले पंचायती राज सफाई कर्मचारी संघ की ओर से जो उत्तर प्रदेश सरकार की नीतियों के खिलाफ, जैसे इन्होंने बायोमेट्रिक जो हस्ताक्षर ऑनलाइन की व्यवस्था की है, इसकी सफाई कर्मचारी संघ पूरे प्रदेश का इस निर्णय पर जो है सरकार का घोर निंदा करती है और सरकार से अपेक्षा करती है कि अगर इस व्यवस्था को वापस लेने का काम नहीं किया तो पूरे प्रदेश का सफाई कर्मचारी एक चट्टान की तरह खड़ा होकर के और प्रदेश सरकार को उखाड़ने का काम। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। इस मौसम में
इस मौसम में और बारिश के मौसम में जिस तरह से हमारे कर्मचारी साथी आए हुए हैं, विशेष धन्यवाद है। और मेरा ओनली फॉर वन मिशन है, सिर्फ ऑनलाइन बायोमेट्रिक सिस्टम जो सरकार मतलब जबरदस्ती थोपती है ना, ये कहते हैं कि हमको करना है, आपकी समस्या को देख के आपकी प्रॉब्लम नहीं दिखाती है, वो काम तो हमसे लेती है, लेकिन जो तानाशाही रवैया है, मनमानी करना, वो ऑनलाइन जो व्यवस्था है उसके जो हमारा संघ है, हमारे यूनिटी, हमारी ब्लॉक की यूनिटी है, जिले का जो प्रशासन प्रदेश का लगता है कि आपका सिस्टम बायोमेट्रिक के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है और ना तो सपोर्ट करेगा। नहीं, एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है आप जाने, आप प्रॉब्लम क्या है? जैसे अध्यक्ष जी ने कहा कि हमारे यहाँ ऐसे कर्मचारी हैं जो कम पढ़े लिखे, साक्षर पर उनकी नियुक्ति हुई है, शासनादेश उठा के आप देखेंगे जब वैकेंसी निकली 2008 में वैकेंसी निकली थी तो साक्षर पर नियुक्ति हुई थी। अब चूंकि उस समय हमारे कर्मचारियों ने काफी ऐसे हमारे जो वोटर ID से नौकरी कर रहे हैं, कक्षा 5 किया है, कुछ तो ऐसे हैं जो सिग्नेचर बना लेते हैं, और ऐसी महिलाएं कर्मचारी हैं जिनकी और डिटेल्स जैसे हमारे मंत्री जी ने कहा ना कि बस्ती से विक्रम जो जाना हो, परसानपुर जाना हो तो आइटम्स पहुंचा प्रॉब्लम है। मतलब आप लोग किसी भी कीमत पे इसे एग्री नहीं है? एग्री नहीं है। संघ, मेरा प्रदेश कार्यकारिणी संघ भी एग्री नहीं है, पूरे जिले की बॉडी एग्री नहीं है, और इसके लिए हम सरकार के लिए दो हाथ करने के लिए तैयार हैं। क्या परिचय है आपका? मैं बजरंगी ब्लॉक अध्यक्ष चाह रहा हूँ कि मेरे कर्मचारी जैसे आज लोगों ने संख्या दिखाई है, वैसे हर जगह अगर जिला अध्यक्ष या 5 पदाधिकारी बुलाते हैं तो उनमें आप लोगों के सहायता की आवश्यकता हम लोगों को जरूर पड़ेगी, क्योंकि मैं अकेले झंडा नहीं उठा सकता। बिल्कुल। आप लोगों की सहमति होनी चाहिए। अगर आप लोग साथ नहीं रहेंगे तो हम लोग अकेले कुछ नहीं कर सकते। संघर्ष करो। आप लोग ये जानिए कि जिस तरह हमारे इस तरफ को भर दिया था उसी तरह इस तरफ को मजबूत बनाए रखिए, ये मेरा वादा रहा है। बारिश के मौसम में जनपद के समस्त सफाई कर्मचारी आए हैं, सभी को स्वागत है, धन्यवाद देता हूं। कम से कम आप लोग इतने बारिश में भारी से भारी संख्या में बायोमेट्रिक समाप्त करने के लिए मैं प्रदेश सरकार को अवगत कराना चाहता हूं कि बायोमेट्रिक हमेशा के लिए बंद करे। हमारे कर्मचारी कम पढ़े लिखे भाई हैं, बहनें हैं, जिसको समाप्त किया जाए। हम लोग एकजुट होकर विरोध कर रहे हैं, अभी जिले स्तर पर हैं, कल के प्रदेश स्तर में हम लोग धरना प्रदर्शन देंगे। आने वाले समय में हम दो हाथ करेंगे, सरकार को चेता के बायोमेट्रिक समाप्त करने का काम करेंगे। बलराम यादव, बस्ती सदर। सर्वप्रथम मैं आपको धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आप लोग हमारी समस्याओं को सुनने के लिए आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद हमारे सफाई कर्मचारी साथियों की तरफ से। मैं ये कहना चाहता हूं सरकार से, शासन से, कि अगर 15 सालों से हमारे सफाई कर्मचारियों को प्रधान से मुक्ति दिला नहीं पाए, हमारे सफाई कर्मचारियों को प्रमोशन नहीं दिला पाए, हम सेवा नियमावली की बात करते हैं, सेवा नियमावली नहीं बना पाए, तो ये ऑनलाइन हाजिरी की बात कहाँ चली गई? अगर वो ऑनलाइन हाजिरी कराते हैं तो ये सफाई कर्मचारियों को ठेंगा दिखाने का काम करेगा। आप लोगों को मैं चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि आप लोग मेरे संदेश को पहुंचाएं। अगर 15 सालों से मुझे प्रधान से मुक्ति नहीं दिला पाए, सेवा नियमावली नहीं बनवा पाए और हमारे कर्मचारियों को पदोन्नति नहीं दिला पाए, अगर वो मुझे ठेंगा दिखाए हैं तो निश्चित रूप से उनके ऑनलाइन हाजिरी के ऊपर हमारे सफाई कर्मचारी ठेंगा दिखाने का काम करेंगे साथियों, और एकजुट होकर लड़ाई लड़ने का। मुख्यमंत्री जी ऑनलाइन हाजिरी से मुक्ति दो।